नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, अप्रैल के तीसरे रविवार को साहित्य सुरभ की 173वीं काव्य गोष्ठी हास्य कवि मनोज दीक्षित उर्फ टिंकू के संयोजन में रानी साहब की बगिया मंदिर में आयोजित की गई। गोष्ठी के माध्यम से बरेली के प्रबुद्ध कवियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश में फैली कुरीतियों पर बड़े ही मार्मिक ढंग से तंज कसा। वरिष्ठ कवि रणधीर गौड़ ने अपना कविता पाठ कुछ इस तरह से किया। यदि समारे हर आदमी आचरण स्वयं का स्वच्छ वातावरण इस देश का हो जाएगा। बरेली के जनप्रिय कवि अफरोज ने अपना कविता पाठ कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया। राजधानी का प्रदूषण दे रहा संकेत, यह भी देश की सांसद अभी भी बेखबर पर्यावरण से। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बरेली की जनप्रिय कवयित्री श्रीमती बिंदु सक्सेना ने अपनी कविता पाठ कुछ इस अंदाज में प्रस्तुत किया। आज की नारी हूँ, इतिहास बदलने वाली हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम कुमार भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि गजेंद्र सिंह गीतकार रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष राम कुमार कोहली ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। सभी साहित्यकारों ने अपनी सरल और प्रासंगिक कविताओं के माध्यम से अपने भाव प्रस्तुत माता सरस्वती को अर्पित किया। गोष्ठी में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, डॉक्टर रामशंकर प्रेमी, अंश मिश्रा, दीपक मुखर्जी, सत्यवती सिंह, डॉक्टर राजेश शर्मा, गणेश पथिक आदि लोगों ने भाग लिया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आप क्या वाकिफ नहीं है आज के वातावरण से। बेटियां भयभीत घर में लंपटों के आचरण से। बेटियां भयभीत घर में लंपटों का सदस्य लगते हैं। सच में शायरी शेर उनके दुष्यंत सदस्य लगते हैं और शब्दों के मोती चुन चुन कर साहिल पर आकर लगते हैं। जनमानस के भावों को वे हंस फिराते हैं लगते, जो भी उनकी शोभा देखे वे ही लगते जगते हैं। थोड़ा इधर को ऐसे हमारे हिंदी गजल के वो सशक्त हस्ताक्षर परमादरणीय श्री राम कुमार अफरोज जी को मुक्ति कब मिल पाएगी हिंदुत्व को इस व्याकरण से। मुक्ति कब मिल पाएगी हिंदुत्व को इस व्याकरण से। पूछ लो चाहे किसी से, पूछ लो चाहे किसी से, बात ये अफरोज सच है। पूछ लो चाहे किसी से, बात ये अफरोज सच है। देश जागा था कभी, देश जागा था कभी बंगाल के नवजागरण से। देश जागा था कभी बंगाल के नवजागरण से। पूछ लो चाहे किसी से, बात ये अफरोज सच है। देश जागा था कभी बंगाल के नवजागरण। उस पर अब सोने वाला बचा नहीं है वो बुढ़ऊ। शाम ढले अब भी पेड़ों पर जुगनू रोज चमकते हैं, पर जो थे डाली की रौनक नीड़ छोड़ वो चले गए। पेड़ बच रहे हैं गाँवों में। और हर आम से दिखते चेहरे की एक खास कहानी होती है। हर आम से दिखते चेहरे की एक खास कहानी होती है। मुस्कानों के पीछे अक्सर यादों की रवानी होती है। जुर्रियों के पीछे किस्से हैं जो गए वक्त ने लिख डाले। आंखों में बसे अंधेरों ने खुशियों के दीप बुझा डाले। मुस्कान सजी है अधरों पर, दिल में सन्नाटा गहरा है। सांसें गिरवी इनकी तमाम, हर एक धड़कन पर पहरा है।
आंखें तो कुछ कहना चाहें पर सुनने वाला कोई नहीं। अनसुनी दास्तां सुने खुद को ही सुनानी होती है। मुस्कानों के पीछे अक्सर यादों की ओ स्वयं ही शुद्ध तेरा चरण हो जाएगा। यदि सवारे स्वयं को ही आदमी इस देश का, स्वच्छ अपने देश का वातावरण हो जाएगा। हम स्वयं निर्मल धवल निज आचरण करते रहे, देश की सेवा का व्रत ले संचरण करते रहे। अपना उपवन ही सदा आनंद में करते रहे, अपने भारत देश में हम जागरण करते रहे। और जागरण जब किया तो क्या पाया? जागरण किया तो क्या पाया? कि गर्दिश में आज कैसा भारत का सितारा है। गर्दिश में आज कैसा भारत का सितारा है। और भारत की वादियों में कांटों का नजारा। क्या बात है, वाह। भारत की वादियों में कांटों का नजारा है। अब चमन में भी रहना दूभर है परिंदों का। अब चमन में भी रहना दूभर है परिंदों का। इन कौमी लीडरों ने कैसा दिया नारा है। इन कौमी लीडरों ने कैसा दिया नारा है। मैं आज की नारी हूँ, इतिहास बनाने वाली हूँ। पढ़ जिसे गर्व महसूस करें, वो इतिहास बनाने वाली हूँ। नारी हूँ आज की, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। बांध अपनी जिम्मेदारियों का जूड़ा, बांध अपनी जिम्मेदारियों का जूड़ा, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। जब अपने जुल्मों का शिकार नहीं बना सकता मुझे कोई, अब अपने जुल्मों का शिकार नहीं बना सकता कोई मुझे, अपने गगन को सितारों से सजाने वाली किरण बेदी हूँ मैं। ना मजबूर समझो, ना मजबूर समझो मुझे, ना लाचार। अंतरिक्ष में परचम लहराने वाली कल्पना चावला, सुनीता विलियम हूँ मैं। न डरती अब मैं खाई से, न डरती मैं ऊंचाई से। पर्वत के शिखरों पर तिरंगा फहराने वाली मैं अरुणा सिन्हा हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, आवाज भी उठाने वाली हूँ। हो गई अति अब जुल्म की नारी पर, अब इंसाफ की बारी है। बहुत हो गया न्याय अन्याय, नारियों का त्याग, नारियों का। अब नहीं होगा बलात्कार नारियों का। पतन होगा अब दरिंदों और अत्याचारियों का। क्या बात। मैं आज की नारी हूँ, इंसाफ दिलाने आई हूँ। अब अबला नहीं सबला हूँ मैं। अपने पैरों पर खड़ी हूँ, स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली हूँ। खुले आसमान में उड़ने वाली हूँ। मैं नारी हूँ, अपने समाज का निर्माण करने वाली हूँ। सुनो ईशिका क्या कहे, सुनो ईशिका क्या कहे, अपने कर्तव्य और आदर्शों की रक्षा करने वाली हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, नारी को सम्मान दिलाने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? राम कुमार कोहली। हाँ, क्या कार्यक्रम रखा आपने आज? आज जो है साहित्य सुरभि की 373वीं का गोष्ठी चौधरी तालाब के बगिया मंदिर में हमारे मनोज दीक्षित टिंकू जी के सौजन्य से संपन्न हो रही है। इस कवि गोष्ठी का एक ही ध्येय होता है कि नई नई कविताओं का सृजन हो,
नई कविताएं हर कवि गोष्ठी में सुनाई जाए, जिससे कि हमारे हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, हमारा शब्द भंडार नए नए शब्दों को अपनी हिंदी भाषा में संजोए, संवारे उनको और उनको एक नया रूप, नया आकार, परमार्जित स्वरूप हिंदी साहित्य में समर्पित करे। ऐसा ही इस कवि गोष्ठी का आज के कार्यक्रम के आके मुख्य अतिथि कौन थे, उनके आज की बताइए। कवि गोष्ठी के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय राम कुमार भारद्वाज अफरोजी थे और आज की इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय वरिष्ठ कवि हमारे रणधीर प्रसाद गौड़ धीर जी थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान थे हमारे वरिष्ठ गीतकार श्री गजेंद्र सिंह जी और हमारे पत्रकार बंधु के रूप में विराजमान श्री गणेश पथिक जी, जो निरंतर ही काव्य गोष्ठियों में शिरकत करते रहते हैं और उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी रखते हैं, उनको प्रकाशित भी करते हैं, उनका प्रसारण भी करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। जी, आज आपका यहाँ आने हुआ कैसे आना हुआ, वो बताइए उस विषय में। आज यहाँ साहित्य सुरभि के अंतर्गत एक काव्य गोष्ठी का जो है आयोजन किया गया था। मेरा तो ये मानना है काव्य गोष्ठी इस तरह की होती रहनी चाहिए। इससे क्या है, जो हम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने दिल दिमाग को सुकून नहीं दे पाते हैं, तो ये काव्य गोष्ठी सुन के जो कविताएं ओज प्रोज की और जो प्रेरणात्मक जो कविताएं होती हैं उन्हें सुन के हमारे जो महीने भर की थकान होती है वो ख़त्म हो जाती है। साहित्य सुरभि का गोष्ठी का होना जो है प्रत्येक महीने के तीसरे रविवार को होना तय हुआ है और उसी के क्रम में आज यहाँ चौधरी तालाब रानी साहब पाठक की बगिया में टिंकू जी के माध्यम से ये आयोजन हुआ है। और जैसा कि अभी आप सबने सुना भी, यहाँ पे एक से एक मतलब प्रेरणा स्रोत काव्य गोष्ठी हुई थी, कविताएं पढ़ी गई थी और उससे क्या हमें कुछ प्रेरणा भी मिलती है। हमें जो समसामयिक विषय होते हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं, हमारे समाज में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है और सबसे बड़ी बात होती है कि एक दूसरे से मिलना और मुलाकात हो जाती है, क्योंकि आज का टाइम जो है वो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि लोग अपनों के बीच में रह के भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये काव्य गोष्ठी के माध्यम से हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं और सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे थकान होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दिल दिमाग बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। जी, आज कार्यक्रम की आपने अध्यक्षता की, उस विषय में कुछ बताइए। हमारा पहले नाम बता दिए अपना। मेरा नाम रणधीर प्रसाद गौड़ धीर है। मैं इस संस्था से जो है वो इसके शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे संचालन में ही यह संस्था का शुरुआत हुई थी 1994 में और पहला महासचिव मैं ही था इस संस्था का। इस संस्था की तृतीय रविवार को लगातार सन 94 से गोष्ठियाँ शहर के विभिन्न मोहल्लों में, विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होती रही हैं और हर क्षेत्र में, लगभग बरेली के हर क्षेत्र में जो है वो इस संस्था की गोष्ठियाँ हुई हैं और नए नए कवियों को जो है वो इसने पैदा किया है, नए नए कवियों को जो है बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी जो है ये सब कार्यक्रम चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उपमेंद्र सक्सेना। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज जो है साहित्य सुरभि की 373वीं कवि गोष्ठी थी और इसमें नगर एवं बाहर से भी, फतेहगंज पश्चिमी से, बड़ी बड़ी दूर से, महानगर से और कई मोहल्लों से, कई क्षेत्रों से प्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया और अपनी काव्य धारा से, श्रृंगार, वीर रस और ओजस्वी काव्य पाठ से सभी को, श्रोताओं को तालियां बजाने को विवश कर दिया। बहुत ही अच्छा आयोजन था, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आदरणीय अध्यक्ष राम कुमार पुनिया जी। क्या नाम है आपने कार्यक्रम कराया? टिंकू हाथ से कवि हूँ। मैं इस साहित्य सुरभि संस्था के साथ साथ बरेली की और एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था कवि गोष्ठी आयोजन समिति से भी आज के कार्यक्रम के कार्यक्रमों में कई भाग ले चुका हूँ। आज का कार्यक्रम हमने अपने सभी लोगों के, मोहल्ले वासियों के सहयोग से यहाँ संपन्न कराया और इसमें बरेली के वरिष्ठ साहित्यकार
लोग उपस्थित हुए। फतेहगंज पश्चिमी से गणेश पथिक जी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रणधीर प्रसाद गौरधीर जी आदि की उपस्थिति सराहनीय रही। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः कोशिश करूँगा कि इसी तरह का कार्यक्रम कराया जाए।